हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं एक और वीडियो ऑफ हिंदी साहित्य। तो इसमें देखिए हमने ये आपका एनटी यूजीसी नीट जेआरएफ इन सब के लिए यूज़फुल है और सबके लिए है ये। तो लास्ट के वीडियोस में अभी तक हमने देखा विश्व भाषा के बारे में, ठीक है, संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, उसके बाद हमने देखा अवहट्ट, उसके बाद पुरानी हिंदी, और उसके बाद हमने देखा अपभ्रंश, अवहट्ट और पुरानी हिंदी में क्या क्या समानताएं या क्या क्या डिफरेंसेस हैं वो हमने देखा। ठीक है, तो लास्ट में हमने ये सारी चीज़ें देखी, ये सब हमने देख लिया है। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में सारे अपलोडेड हैं, आप चेक कर सकते हैं उसे, उसमें देख सकते हैं सारे के सारे। अलग से नेट जेआरएफ करके एक प्लेलिस्ट है, उसमें है। अब यहाँ पे देखिए आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएँ। आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास अपभ्रंश से हुआ है। ये हम सबको पता है कि एक एक करके पहले संस्कृत से कैसे धीरे धीरे करके एक एक भाषाएं आती गई। लास्ट में जो हमारा आया अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवहट्ट, अवहट्ट से पुरानी हिंदी। और तो देखा जाए तो अपभ्रंश से ही जो आधुनिक आर्य भाषाएं हैं उनका विकास अपभ्रंश से हुआ है। आर्य भाषा, अपभ्रंश, तो ये याद रखिए, आधुनिक आर्य भाषा, अपभ्रंश। तो आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है? अपभ्रंश से हुआ है। आ अ, तो यानी कि आपको ये याद रखना है। तो सबसे पहले अ ही आता है ना, अ के बाद आ, तो आपको ये याद रखना है, अपभ्रंश से आधुनिक आर्य भाषाएं आई हैं। सबसे पहले 1880 में आधुनिक आर्य भाषाओं का वर्गीकरण किसने किया? हार्नले ने। ओके, आधुनिक आर्य भाषाओं का वर्गीकरण किसने किया? सबसे पहले हार्नले ने। और कब किया है? 1880 में। तो अब वर्गीकरण किस तरीके से किया है इन्होंने? वर्ण दिए हैं यहाँ पे 4, और भाषाएं उसमें कितनी है वो। तो वर्ण में देखिए पूर्वी गौड़ियन, पश्चिमी गौड़ियन, उत्तरी, दक्षिणी। इजी है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। उसके बाद पूर्वी में क्या क्या आ गया? पूर्वी हिंदी, बांग्ला, असमी, उड़िया। अब अगर आपने इंडिया का मैप देखा है तो आपको पता होगा कि जब हमारा मैप कैसे है, इस तरीके से है। तो जो बांग्ला, आसाम, उड़ीसा है वो इस साइड ही आ रहा है, पूरब के साइड ही। पश्चिम के साइड में क्या आ रहा है? इस साइड में हमारा आता है राजस्थान, गुजरात भी इसी साइड आता है पश्चिम साइड में, सिंध, पंजाब तो चलिए नॉर्थ में आता है, बट यहाँ पे याद रखना है कि पंजाबी भी पश्चिमी गौड़ियन में आ रहा है, पश्चिमी हिंदी। तो ये याद रखना, थोड़ा सा ये डिफरेंट है तो इसे। बाकी अगर आप देखोगे कि पूर्वी हिंदी, बांग्ला, असमी, उड़िया, तो पूर्वी गौड़ियन में पूर्व साइड का पूर्वी गौड़ियन, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी गौड़ियन का ये जो पश्चिम में है, राजस्थान हो, गुजरात हो, ये सब किधर है? पश्चिम में है। अब अगर उत्तर में देखें तो जो उत्तर साइड में अगर हम देखें, हिमाचल प्रदेश में गढ़वाल, नेपाल, पहाड़ी, ये सब नॉर्थ के साइड का है ना, ठीक है। तो जो नॉर्थ साइड का है वो उत्तरी गौड़ियन, यानी उत्तर साइड का उत्तरी गौड़ियन। दक्षिणी का, अब महाराष्ट्र किधर आ रहा है? इंडिया के मैप में देखेंगे आप तो महाराष्ट्र किस साइड है? दक्षिण साइड में ही है। यहाँ पे देखिए आपको समझ में आएगा कि जैसे अब देखिए गुजरात किस साइड में है? पश्चिम में है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया। अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें, जो गढ़वाल आ रहा है या जो पहाड़ी आ रहा है, या फिर जो हमारा फिर नेपाली की बात किया, नेपाल, तो ये सब किस साइड में है? ऊपर की साइड में है, उत्तरी में। और अगर हम बात करें यहाँ पे देखिए आसाम, तो अब आसाम देखिए किस साइड में है? आसाम आपका किस साइड में है? ये है आपका पूरब साइड में, ठीक है। बंगाल भी अगर देखें तो किस साइड में है? पूरब साइड में, है ना। इसीलिए जब पूर्वी हिंदी में, अगर पूर्वी गौड़ियन में देखें तो बांग्ला, असमी, उड़िया। तो चाहे उड़ीसा की बात करें आप, जैसे उड़ीसा यहाँ पे है पूरब साइड में, वेस्ट बंगाल ही इधर है, और फिर आपका आसाम इधर, सब पूरब साइड में। इसलिए उसके बाद बोला दक्षिणी गौड़ियन में मराठी। तो अब यहाँ से देखो ये नॉर्थ हुआ, अब नीचे आ रहे हैं, महाराष्ट्र नीचे के साइड में है, साउथ साइड में है, तो महाराष्ट्र दक्षिणी में आ गया, ठीक है। मराठी इधर आ गया। तो ऐसे आप समझ सकते हो। अब अगर हम देखें यहाँ पे पश्चिमी में राजस्थानी, गुजराती, सिंधी, पंजाबी। तो अगर हम पंजाब को देखें तो है तो ऊपर, ये नॉर्थ साइड में है, पर किस साइड में है?
अगर देखेंगे तो पश्चिम साइड में है, तो पश्चिम में क्या क्या आ रहा है, राजस्थानी, गुजराती, सिंधी, पंजाबी। तो पंजाबी इधर हो गया, ये भी इधर ही हो गया, यानी पश्चिम इधर पश्चिम में, वेस्ट में, फिर इधर गुजरात भी वेस्ट में हो गया, है ना। तो इस तरीके से ये सब। और सिंधी, तो अगर हम सिंध प्रांत देखिए तो किधर आता है, इस साइड आता है, पाकिस्तान की साइड, ठीक है। तो सिंध प्रांत जो आ रहा है वो भी किधर जा रहा है, वेस्ट में जा रहा है, इसीलिए ये सब के सब पश्चिमी हुए। और पूरब में ये सब आए, जो उड़ीसा, मतलब उड़िया, असमी, बांग्ला, ये सब क्योंकि इस पूरब साइड में है। महाराष्ट्र आपका दक्षिण साइड में है, इसलिए वो मराठी आया। गढ़वाली, नेपाली, पहाड़ी, ये सब नॉर्थ में आएगा, इसलिए ये यहाँ पे आया। तो ये अगर आप इससे कोरिलेट करके देखोगे तो जो जिस साइड में है हम उसको वही भाषा दिए, जो पूरब साइड में उसे पूर्वी हिंदी दे दिया, जो पश्चिम में उसे पश्चिम हिंदी दे दिया, जो उत्तर में है उसे उत्तरी हिंदी, उत्तरी गौड़ियन बोल दिया, जो दक्षिण में है उसे दक्षिणी गौड़ियन बोल दिया। इस तरीके से इसको डिवाइड किया गया 4 भागों में। ओके, आई होप कि आपको ये समझा होगा। तो अब यहाँ पे देखिए जॉर्ज ग्रियर्सन का लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में प्रदत्त वर्गीकरण। तो अब यहाँ पे देखिए बाहरी उपशाखा, उत्तरी पश्चिमी समुदाय, तो लहंदा, सिंधी, दक्षिणी समुदाय मराठी, पूर्वी समुदाय उड़िया, बिहारी, बांग्ला, असमिया, मध्य केंद्रीय जो है मध्य या केंद्रीय उपशाखा, तो मध्यवर्ती समुदाय में क्या आ गया, पूर्वी हिंदी, भीतरी उपशाखा में तो केंद्रीय समुदाय में और पहाड़ी समुदाय में। यहाँ पे समझिए, तो इन्होंने इसके 3 पार्ट बताए हैं। पहला है बाहरी उपशाखा, दूसरा है मध्य, बाहर, मध्य, भीतरी, ठीक है। तो बाहरी में क्या क्या आ गए, उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, ठीक है, ये आ गया बाहरी में, उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी। मध्य में क्या आ गया, सिर्फ मध्यवर्ती समुदाय, सिर्फ पूर्वी हिंदी। और भीतरी में क्या आ गए, 2 हैं, भीतरी में केंद्रीय समुदाय, पहाड़ी समुदाय। तो केंद्रीय समुदाय में पश्चिमी हिंदी, पंजाबी, भीरनी, राजस्थानी, खानदेशी, गुजराती, ये सब आपके आ गए केंद्रीय समुदाय में। तो यहाँ पे ये समझिए कि जो उत्तरी पश्चिमी समुदाय है वहाँ पे बोला है लहंदा और सिंधी। अभी अगर ये देखेंगे आप तो इस साइड में है, तो वो नॉर्थ में, पर किस साइड में है, पश्चिम में है। दिखाया मैंने आपको कि अगर हम पाकिस्तान को देखें इंडिया से, तो वो किस साइड में है, उत्तर साइड में है, पर किधर है, वेस्ट में है। तो वो उत्तरी पश्चिमी में ही आया, तो सिंध प्रांत उधर ही है। ये दोनों मैंने आपको समझाया ही, पूर्वी समुदाय में ये सब कैसे आएगा। इसे ऐसे याद कर लीजिए, असमिया, उड़िया, बिहारी, बांग्ला, ऐसे याद कर लीजिए। मध्य में अगर आए तो एक ही है, इजी है, मध्यवर्ती समुदाय में पूर्वी हिंदी बस। भीतरी उपशाखा में ये इसका शॉर्ट ट्रिक करके आप लर्न कर सकते हो, ये दोनों में क्योंकि ज़्यादा हैं, इसमें 6 हैं टोटल, और इसमें देखिए तो 3 ही है, इसमें 6 हैं। शॉर्ट ट्रिक तो एक ऐसे लगा सकते हैं कि जैसे देखो, पश्चिम में पंजाबी और गुजराती का राजशाही खाना भी मस्त है, ऐसे शॉर्ट ट्रिक ये लगा सकते हैं ऐसे। और कोई दूसरा इसके शॉर्ट में भी आप इससे भी छोटा आप कुछ बना सकते हो, जैसे मैंने बोला पश्चिम में पंजाबी और गुजराती का राजशाही खाना भी मस्त है। पश्चिम में पंजाबी और गुजराती का राजशाही खाना भी मस्त है। तो वही पश्चिम से आप पश्चिमी हिंदी याद कर लोगे, पंजाबी गुजराती तो हम बोल ही रहे हैं, ठीक है। और राजशाही मैंने जो बोला उसका राजस्थानी बोल दिया, खानदेशी का खाना बोल दिया, भीरनी का भी मस्त है ऐड कर दिया, वैसे लर्न कर सकते हो। वो आ गया आपका केंद्रीय समुदाय में। पहाड़ी समुदाय में आपका वही पूर्वी पहाड़ी यानी नेपाली। अब पूर्वी पहाड़ी क्योंकि नेपाल देखोगे तो कहाँ है, पूरब साइड में है, ठीक है, नेपाल। तो पूर्वी पहाड़ी, नेपाली, मध्य पहाड़ी या केंद्रीय पहाड़ी, मध्य कहो या केंद्र कहो, तो बीच में है अगर कोई चीज़ तो वो मध्य भी हुआ, केंद्र भी हुआ, बीच हुआ, सेंट्रल, ठीक है। फिर पश्चिमी पहाड़ी, पूर्वी, पश्चिमी, केंद्रीय। पूर्वी पश्चिम एकदम इजी है, पूरब, पश्चिम और बीच का। मान लो ये पूरब, पश्चिम और बीच का, तो बीच को ही क्या बोला जा रहा है, मध्य या केंद्र, है ना। तो ये तो एकदम इजी है। तो ये बहुत इजी तरीके से मैंने आपको समझाया है ये दोनों अभी तक, ठीक है, ताकि आपको जल्दी याद हो सके। नेक्स्ट देखते हैं, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने ध्वनि और व्याकरण को आधार बनाकर ग्रियर्सन के वर्गीकरण की आलोचना की है। ओके, तो ग्रियर्सन ने जो वर्गीकरण किया, यही वर्गीकरण ग्रियर्सन ने यही दिया ना, ये ग्रियर्सन का, ये जॉर्ज ग्रियर्सन का ही है, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया।
लिंग्विस्टिक यानी क्या, लैंग्वेज, ठीक है, भाषा का सर्वे, इंडिया की भाषा का सर्वे। तो यहाँ पे देखिए, और अपना वर्गीकरण दिया है। ये डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी जो हैं, इन्होंने इनकी आलोचना की है और इन्होंने अपना वर्गीकरण दिया है। उदीच्य, प्रतीच्य, मध्यदेशीय, प्राच्य, दक्षिणायत। उदीच्य, प्रतीच्य, मध्यदेशीय, प्राच्य, दाक्षिणात्य। अब यहाँ पे देखो, उदीच्य को इन्होंने क्या बोला, सिंधी, लहंदा, पंजाबी। प्रतीच्य को क्या बोला, राजस्थानी, गुजराती। मध्य को क्या बोला, पश्चिमी हिंदी। प्राच्य, पूर्वी हिंदी, बिहारी। प्राच्य यानी इन्होंने यहाँ पे बोला पूर्वी हिंदी, बिहारी, असमिया, बंगाल, उड़िया, जो जो पूरब साइड में है वो सब उन्होंने प्राच्य बोल दिया उससे। दाक्षिणात्य तो एक ही है जो मराठी है। ये आप ऐसे लर्न कर सकते हो। उदीच्य से उ, मध्य का मा, तो उमा, प्रदक्षिणा। अब ये जो मैंने बोला प्रदक्षिणा, प्रदक्षिणा नहीं, क्या प्रदक्षिणा करना ना, फेरा। तो प्रदक्षिणा में याद रखना कि प्र में दो दो है, एक प्रतीच्य, एक प्राच्य। तो मैंने बोला, रुको मैं लिख के आपको बताती हूँ। ये जो है उमा प्रदक्षिणा, ऐसे कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए, उ से आपका क्या हो जाएगा, उदीच्य। फिर म से हो गया मध्य देशीय, ठीक है, उमा। और फिर प्र से आपका दो हो गया, प्रतीच्य और प्राच्य दोनों। और ये जो मैंने दक्षिणा लिखा है वो क्या हो गया आपका, दाक्षिणात्य। तो कैसे जो उमा है, देवी माता है, उनकी प्रदक्षिणा करना, उनके तरफ चक्कर लगाना, ठीक है। उनके मंदिर है, उनका उमा माता का यानी पार्वती माता का मंदिर है, और उसे हम क्या कर रहे हैं, प्रदक्षिणा कर रहे हैं, ठीक है। प्रदक्षिणा कर रहे हैं यानी फेरा लगा रहे हैं। तो ऐसे समझ लो, उमा प्रदक्षिणा। तो अब ये हो गया।